Assalamu alaikum 7th class. This is your science class and we are studying chapter number 4, magnets and electromagnets. Our page number is 49 and the topic name is attraction and repulsion. So we start reading. If a bar magnet is dipped into iron fillings, the fillings stick to its ends. अगर किसी पे ये टॉपिक है मैग्नेट्स के बारे में कि मैग्नेट्स जो है वो किस तरह से अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं। तो अगर किसी भी बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में डिप कर दिया जाए, आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, अगर लोहे को बिल्कुल ग्राइंड कर दिया जाए तो उसके जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं वो है आयरन फिलिंग्स। तो अगर बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में डिप कर दिया जाए तो आयरन फिलिंग्स जो हैं ये उसके साथ उसके एंड्स के साथ बिल्कुल स्टिक आउट हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसे कि मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो 2 पॉइंट्स से इंटरैक्ट कर रही होती हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स को पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। इसके अलावा अर्थ जो है ये मैग्नेट को अफेक्ट करती है। किस तरह से, अगर किसी बार मैग्नेट को धागे के ज़रिए से इस तरह से लटका दिया जाए या हंग कर दिया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ पॉइंट की तरफ जो है अपनी डायरेक्शन शो करेगा। वो पोल जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो उसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे, और वो पोल जिसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ हो वो साउथ सीकिंग पोल होगा। और इनको कैपिटल N और कैपिटल S से शो किया जाएगा। इसी तरह से अगर 2 मैग्नेट्स एक दूसरे के करीब लाएं तो उनमें अगर तो दोनों एक जैसे पोल्स आमने सामने आ गए हैं, जैसे कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ हैं, साउथ और साउथ हैं, तो उनमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन का मतलब है कि वो एक दूसरे को धुकेलेंगे, एक दूसरे से दूर धुकेलेंगे। और अगर लाइक पोल्स जो हैं वो आमने सामने तो उनमें अट्रैक्शन आ जाएगी। अगर नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे। जितना ज़्यादा मैग्नेट्स क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा उन पर फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक मैग्नेट जो है उसके इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस होती है वो उसमें दूसरे मटेरियल्स जो हैं वो एक फोर्स फील करते हैं, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट किया गया है और फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर अ बार मैग्नेट, नोटिस दैट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। इसमें आप देखेंगे जहाँ पर लाइंस के दरमियान स्पेसिंग रिप्रेजेंट कर रही है, अगर तो स्पेस कम है तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखें पोल्स पर जो है वो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग जो है वो कम है। द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है। विद द लाइंस आर क्लोज टुगेदर फॉर एग्जांपल नियर द पोल्स द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर पोल्स पर लाइंस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं, स्पेसिंग कम है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पोल्स पर। इसी तरह से ये जो एरोज ऑन द फील्ड डायग्राम शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नोटिस दे ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पर आप एरोज देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये आप देखें नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 50 पर है। दिस डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस व्हेन अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। इसमें देखें अनलाइक पोल्स का मतलब है कि एक नॉर्थ पोल होगा एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है। तो जब अनलाइक पोल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन शो होगी। ये डायग्राम आपको अट्रैक्शन दिखाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद अगली डायग्राम्स देखें। दिस डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस व्हेन लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ये तब रिपल्शन शो होती है। देखें ऊपर वाली डायग्राम में अट्रैक्शन शो हो रही है और नीचे वाली डायग्राम्स में जब एक जैसे पोल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं 2 मैग्नेट्स के तो उनमें रिपल्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कॉल्ड N एंड S। मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनको N एंड S क्यों कहा जाता है, तो ये आंसर आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज दे आर पॉइंटेड टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड N एंड S पोल। इसलिए कि उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होती है और साउथ पोल की डायरेक्शन साउथ की तरफ होती है, तो इसलिए उनको N और S पोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कुड यू फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। आप नॉर्थ पोल जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर दिया गया द एंड ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। यानी कि मैग्नेट का वो सिरा जो कि
नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन शो करे उसको नॉर्थ सीकिंग पोल या एन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी को नॉर्थ पोल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन इफ द फॉलोइंग वर ब्राउट टुवर्ड अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। अगर किसी भी मैग्नेट को थ्रेड के ज़रिए से लटका दिया जाए तो नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनमें बताना है कि अट्रैक्शन शो करेंगी या रिपल्शन शो करेंगी मैग्नेट की तरफ। ए पार्ट है एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन रॉड, तो इसका आंसर है कि अट्रैक्ट, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन रॉड जो है वो अट्रैक्शन शो करेगी मैग्नेट की तरफ। कॉपर रॉड भी अट्रैक्शन शो करेगा। सी पार्ट है द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, इट विल ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ दैट मैग्नेट एंड नॉट टुवर्ड द साउथ पोल। अगर साउथ पोल है तो वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, जबकि साउथ पोल की तरफ, दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ कोई अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्ट्रेस योरसेल्फ का, वो आपका कट है। तो ये आंसर्स बाकी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में दिए गए हैं, आपने इनको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन जो है वो कर लेना है, ठीक है, और याद भी कर लेना है।